ये भारत है, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले का भारत। एक ऐसा देश जहां जीवन प्रकृति के साथ संतुलन में था। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी, लेकिन ये केवल खेती नहीं, आत्मनिर्भर जीवन की नींव थी। Hand-woven cloth and fine craftsmanship had become the identity of India. शिक्षा का केंद्र थे गुरुकुल, जहां ज्ञान जीवन से सिखाया जाता था। सोने और चांदी के आभूषण केवल सजावट नहीं, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक थे। भारतीय बाजार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। मसालों, कपड़ों और धातुओं का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। संस्कृत ग्रंथों में विज्ञान, गणित और दर्शन का गहरा ज्ञान छिपा था। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित मानती थी। भारतीय राजाओं का शासन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और कर्तव्य से चलता था। भारतीय नगर सुव्यवस्थित थे, जहां व्यापार और जीवन साथ साथ फलते थे। योद्धा केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तैयार किए जाते थे। किले भारत की मजबूत वास्तुकला और रणनीतिक समझ का प्रमाण थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि कला, विज्ञान और समाज का केंद्र थे। नदियां जीवन की रेखा थीं, पूजा, खेती और सभ्यता का आधार। ग्रामीण जीवन सरल था, लेकिन आत्मसम्मान और संतोष से भरा हुआ था। लोक नृत्य और संगीत लोगों की खुशियों और परंपराओं की अभिव्यक्ति थे। भारतीय संगीत शांति और साधना से जुड़ा हुआ था। भारत समुद्री व्यापार में भी अग्रणी था, अपने जहाजों से विश्व से जुड़ा हुआ था। विदेशी व्यापारी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि यहां समृद्धि थी। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। परिवार और समाज आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। भोजन सादा था, लेकिन पोषण और स्वास्थ्य से भरपूर था। प्रकृति और मौसम के साथ तालमेल जीवन का हिस्सा था। राजा और जनता के बीच सीधा संवाद होता था। न्याय पंचायतों के माध्यम से सरल और पारदर्शी तरीके से होता था। हाथी और घोड़े शाही सम्मान और शक्ति के प्रतीक थे। भारतीय खगोल विज्ञान समय और ब्रह्मांड की गहरी समझ रखता था। धातु शिल्प भारत की तकनीकी उन्नति को दर्शाता था। रेशम मार्ग भारत को एशिया और यूरोप से जोड़ता था। लेकिन समय के साथ बदलाव की आहट महसूस होने लगी। समुद्र के रास्ते नई निगाहें भारत की ओर बढ़ने लगीं।